अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 दिसंबर, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा सेकेंड दिसंबर, थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,369 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 296.76 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.66%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 85.03 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम वाइज काफ़ी डिक्लाइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 45,185 के पास दी थी। इसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 45,459 का किया, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है जनाब 45,072 का किया है। मतलब इंडेक्स ने अपनी कोई भी क्लोजिंग जो है अपने ओपनिंग से नीचे नहीं दी है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही बुलिश रही, लेकिन एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है। कंपनीज़ की बात करें 62 कंपनीज 61 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 31 रही हैं, 8 कंपनीज अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है वो आ रहा है एडवांसर के अंदर लकी सीमेंट, जिसने 44.36 किए हैं। सेकंड नंबर पे यूबीएल है, जिसने 31.28 किए हैं। थर्ड नंबर पे एचबीएल है, जिसने 23.42 किए हैं। फोर्थ नंबर पे सीएचसीसी है जनाब, जिसने 19.15 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। इसके बाद डीजीकेसी है, फिर उसके बाद हुप पावर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। और अगर डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे सिस्टम नेटवर्क है, जिसने 20.88 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे ओजीटीसी है डिक्लाइनर के अंदर। थर्ड नंबर पे एनएमएल है। फोर्थ नंबर पे पैकेजेस है। फिफ्थ नंबर पे एसएनजीपी है। तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो जनाब बैंकिंग सेक्टर ने और सीमेंट सेक्टर ने आज परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है थोड़ी सी बेहतर रहा है। आ रही है वो आ रही है जनाब एफएफएल, जिसने 11 रुपीज़ 2 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.36%। थर्ड नंबर पे फौजी फूड का राइट शेयर रहा है जनाब सेकंड नंबर पे, जिसने 0.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है -6.76%। थर्ड नंबर पे टीपीएलपी है जनाब, जिसने 43 रुपीज़ 48 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.54%। फोर्थ नंबर पे एमएलसीएफ है जनाब, जिसने 37 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.84%। फिफ्थ नंबर पे टीआरजी है जनाब, जिसने 88 रुपीज़ 35 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.40%। अच्छा जनाब, आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन 1 दिसंबर की आपके सामने है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो एआरएम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 10,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 17 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कंपनी है वो बाइफो है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 800 शेयर्स की बाइंग हुई है। माइनर ट्रांजैक्शन है, इसको इग्नोर कर दें। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब सीएफएल है। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है जनाब 10,000 शेयर्स की 54 रुपीज़ 8 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब एचबीएल का। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। सेलिंग हुई है 1,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है। माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है जनाब एनएटीएफ का। तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 100 शेयर्स की 158 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब एफएसीएम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन 30 नवंबर की है। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। जनाब आपके सामने आज का फीपीलीपी डेटा मौजूद है 1 दिसंबर का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है सेलिंग के ऊपर है। 1.53 यूएस मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 2.42 मिलियंस के साथ, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जो आज नेट पोजीशन है सेलिंग के ऊपर है 1.67 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.70 के साथ सीमेंट सेक्टर है। और फूड सेक्टर के अंदर इन्होंने 1.11 मिलियन की बाइंग की है।
इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की भी नेट पोजीशन आज सेलिंग के ऊपर है, 0.06 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और इसके बाद नंबर आता है बैंकिंग कॉरपोरेट का। तो बैंक्स ने जनाब आज नेट पोजीशन इनकी भी सेलिंग के ऊपर है, 0.80 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की आज भी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.83 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो है बैंकिंग सेक्टर, 1.32 यूएस मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की भी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.29 बिलियंस की इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। तो इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.42 मिलियंस की बाइंग की हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी आज नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.53 मिलियंस की बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है 1.06 के साथ सीमेंट सेक्टर, और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है इंश्योरेंस ने वो है 1.20 मिलियंस की जनाब फूड सेक्टर। तो जनाब ये था आज का FIPLIP डेटा 1 दिसंबर का। और अब देखते हैं सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 53% है, जो कि एवरेज रेशियो से थोड़ा सा हाई है, कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मुझे नज़र आ रहा है रेशियो जनाब वो है 71% के साथ MCB बैंक का। उसके बाद 68% UBL का। और इसके बाद देखा जाए तो जनाब 58% FFL का है। अच्छा जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है दिसंबर का 1.5%। और नवंबर के डेटा की कंप्लीट एडजस्टमेंट आज हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर चेंज नज़र आ रहा है वो है TPLP, जिसका 11% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है 7.5% डिक्रीज़ हुआ है लकी सीमेंट का। और TRG का जनाब इंक्रीज़ हुआ है 6%। जनवरी के डेटा को छोड़ दें क्योंकि अभी दिसंबर का लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो TRG का और बाकी जो रेशियो है जनवरी का, इसको समझने में अभी टाइम लगेगा। तो अभी जो इम्पैक्ट पड़ेगा जस्ट वो दिसंबर के डेटा का पड़ेगा। तो दिसंबर के डेटा को ही फोकस करते हैं, जनवरी के डेटा को हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपके सामने है 1.5% इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है कुछ कुछ जो है सम जो है बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है हमें चार्ट के ऊपर। अब चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है। हरामी बुलिश पैटर्न एक बार अगेन अपेयर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ पर भी अपेयर हुआ था, इसके बाद आपने अच्छी खासी बाइंग देखी और कल फिर आपने एक सेलिंग प्रेशर देखा। सेलिंग प्रेशर के बाद आज अगेन जो है इंडेक्स के अंदर एक अच्छा जो पैटर्न है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो तो 45,550 की है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अब इंडेक्स के पास जो सेकंड बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी, जो कि 46,099 के अराउंड है। 46,100 समझ लें कि इसके अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनेगी फर्स्ट नियरली सपोर्ट यहाँ है, 45,146 की सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती नज़र आ रही है मुझे जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 44,800 के अराउंड। 44,800 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। और फिलहाल जो पैटर्न है वो बुल को फेवर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन है वो होल्ड करनी चाहिए। एटलीस्ट 46,000 तक अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 46 के बाद देखेंगे क्या होता है। फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 46,000 के अराउंड है। ठीक है जनाब, तो RSI चेक कर लेते हैं, MACD चेक कर लेते हैं। RSI 48 है, डेली बेसिस के ऊपर RSI वीक है, न्यूट्रल RSI है। और इसके बाद MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं अभी तक नेगेटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही हैं डाइवर्जेंसीज, लेकिन अभी तक कोई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो स्ट्रेटजी आपको ये रखनी चाहिए, अपनी पोजीशन होल्ड करें।
और अब देखते हैं कि आज के जो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनका कुछ रिव्यू कर देता हूं और कुछ जो आप लोगों के कमेंट के अंदर स्टॉक्स थे उनका भी व्यू इंडेक्स के अंदर ऐड कर देता हूं। शुरुआत करते हैं वॉल्यूम मीटर से। तो वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स में नंबर 1 था आज फौजी फूड। तो फौजी फूड को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आज का जो वॉल्यूम मीटर स्टॉक था नंबर 1 पे वो फौजी फूड था। तो फौजी फूड का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 रुपीज़ 2 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए एफएफएल ने। और आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब इसके अंदर 38.34 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है वॉल्यूम के अंदर। और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जो कि बुल को फेवर कर रही है। अच्छा चला था, चार्ट को जूम आउट कर देते हैं ताकि हम इसकी पोजीशन को देख सकें। मैं आपको सामने इसको चार्ट को मुकम्मल जूम आउट कर देता हूं ताकि इसका जो व्यू है आपके सामने रख सकूं। तो यहाँ पर आपके सामने चार्ट जूम आउट कर दिया है मैंने। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर डाउनवर्ड के अंदर है और काफ़ी इसकी पोजीशन डाउनवर्ड के अंदर है। और इसने अपनी जो मेजर सपोर्ट्स थी तमाम सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। अच्छी सपोर्ट तो जनाब यहाँ पर थी 13 रुपीज़ 41 पैसा की, जिसको भी इसने ब्रेक किया। उसके बाद सेकंड सपोर्ट था इसके बाद बॉटम, इसको भी इसने ब्रेक किया है 12 रुपीज़ 63 पैसा को। और कंटिन्यू जनाब ये ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब इसके पास जनाब जो मुझे स्टॉप नज़र आ रहा है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो जनाब ये इसके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन लग रहा है सपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब 10 रुपीज़ 59 पैसा 10 रुपीज़ 59 पैसा की इसके पास सपोर्ट भी है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट नज़र आती है जनाब वो यहाँ नज़र आती है 9 रुपीज़ 96 पैसा की। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 11 रुपीज़ 37 पैसा की। और जो सेकंड बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 11 रुपीज़ 81 पैसा की। तो जब तक एटलीस्ट 11 रुपीज़ 81 पैसा से प्लस क्लोजिंग नहीं देगा तो इसके जो चांसेस हैं पॉजिटिव होने के बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से आपको फ्रेश बाइंग के लिए इसके अंदर वेट करना चाहिए। एटलीस्ट आपको एंटर होना चाहिए जब तक ये 11 रुपीज़ 80 पैसा प्लस क्लोजिंग दे दे तो आप उसके अंदर एंटर्ड हो जाएं। वरना अदरवाइज़ 9.80 से लेके 10.50 के अराउंड भी आप इसके अंदर एंटर्ड हो सकते हैं। RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। RSI 28 है, ओवरसोल्ड रीजन के अंदर है। और MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव ही होंगी लेकिन पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है जनाब, हो गया FFL। और सेकंड स्टॉक था जनाब हमारा वॉल्यूम डे के अंदर वो था MLCF। तो MLCF को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने MLCF का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MLCF ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 37 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर की है। और जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जनाब वो जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर है जो कि बियर को फेवर कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MLCF के पास यहाँ पर जनाब एक रेजिस्टेंस लेवल था एग्जैक्ट उसी रीजन के अंदर, उसी लेवल के पास इसने रिजेक्शन फेस की है 37 रुपीज़ 91 पैसा के अराउंड और अपनी क्लोजिंग इसके बिलो की है। इसका मतलब है इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के अंदर प्रॉब्लम फेस हो रही है और यहाँ पर इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो अब मेरे हिसाब से अब इसके पास जो बनेगी सपोर्ट MLCF के पास डेली चार्ट के ऊपर वो यहाँ बनेगी फर्स्ट 34 रुपीज़ 92 पैसा 34 रुपीज़ 92 पैसा की इसके पास सपोर्ट है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वही बनती है जहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस की है 37 रुपीज़ 87 पैसा की। और थोड़ा सा अबाव जो है उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है नियरली, वो बनती है 38 रुपीज़ 10 पैसा की। मतलब आप यूँ समझ लें कि 38 रुपीज़ तक इसके पास रेजिस्टेंस है फर्स्ट। इसको अगर क्रॉस कर गया तो इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनती है डायरेक्ट जनाब वो यहाँ बनती है 41 रुपीज़ 61 पैसा के अराउंड 41 रुपीज़ 61 पैसा के अराउंड इसके पास डायरेक्ट बनेगी रेजिस्टेंस। तो फ़िलहाल इसकी पोजीशन जो है डेली चार्ट के ऊपर स्टेबल है और मेरे हिसाब से इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बेहतर रहेगी। अगर आपको 35 36 के अराउंड मिल जाए तो इसके अंदर बिल्कुल बाय करना चाहिए।
RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो RSI आपके सामने 55 है, RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और अगर हम बात करें MACD की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है, बेहतर है। और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर बेहतर रहेगी। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन यहाँ पर भी है, एक सपोर्ट है। और यहाँ पर 35 रुपीज़ 70 पैसा, मतलब 36 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 35 रुपीज़ 70 पैसा के पास भी इसके पास सपोर्ट है। और इसके बाद जो सपोर्ट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि एक सपोर्ट जहाँ पर भी है 34 रुपीज़ 79 पैसा के अराउंड। तो बाय ऑन डिप के ऊपर स्ट्रेटेजी इसके अंदर बेहतर रहेगी। ठीक हो गया जनाब, ये हो गया MLCF। ये थे दो वॉल्यूम स्टॉक्स, TPLP और TRG को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आप लोगों के व्यूवर्स के जो स्टॉक्स थे दो, उनको डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें नंबर 1 था JSCL। तो JSCL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने जहांगीर सिद्दीकी की कंपनी का जो डेली चार्ट है वो ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। और उसका मेजर ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड की क्या पोजीशन है। तो जनाब इसका मेजर ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर भी कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ है। लेकिन अपनी क्लोजिंग जो दी है इसने, अपनी एक सपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस लाइन मैंने रख दी है 16 रुपीज़ 84 पैसा की। अपनी सपोर्ट को मैनेज कर रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। इसको टेस्ट करके नीचे तो आया है, लेकिन अभी तक इस सपोर्ट को मैनेज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर एक अच्छा सपोर्ट रीजन है और यहाँ पर आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और एटलीस्ट इसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये गेन दे सकता है 17 रुपीज़ 44 पैसा तक, 17 रुपीज़ 44 पैसा तक गेन दे सकता है। लेकिन आपको इसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि सेल ऑन स्टैंड पर रहना है। और जब तक आपने पोजीशन होल्ड नहीं कीजिएगा, जब तक एटलीस्ट ये यहाँ तक का ब्रेकआउट नहीं देता है और अपने इस लेवल को जो कि बनता है 18 रुपीज़ 45 पैसा का, जब तक इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, आप अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड नहीं कीजिएगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो ना RSI इसकी 30 है, मतलब ओवर सोल्ड रीजन के अंदर है। और MACD को चेक कर लेते हैं। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है, मतलब ऑल ओवर पोजीशन इसकी पुअर है। अगर डे ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो डे ट्रेड के ऊपर इसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको होल्ड करने से मना करूँगा। ठीक है जनाब, ये हो गया आपका JCL। और एक भाई का स्टॉक था ANL। तो ANL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने ANL का डेली चार्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ANL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 14 रुपीज़ 36 पैसा के ऊपर की है। और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बन रहा है हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है। क्योंकि बेबी कैंडलस्टिक जो है वो अपेयर हो रही है अपनी कैंडलस्टिक के बिलो। तो यहाँ पर जनाब चार्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी पोजीशन नज़र आ रही होगी। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर के इसकी जो पोजीशन है, अगर आप प्रीवियस कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे तो एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तो एक रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेड कर रहा है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब इसकी पोजीशन जो है जनाब थोड़ी सी रेंज बाउंड भी है। और इस हिसाब से अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 14 रुपीज़ के आसपास इसके पास सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं जनाब, इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 14 रुपीज़ 74 पैसा की। इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। और इसका मेजर ट्रेंड भी आपके सामने रख देता हूँ कि मेजर ट्रेंड आपके सामने आ जाए, ताकि आपके सामने इसका लॉन्ग व्यू भी शेयर हो जाए। थोड़ा सा चार्ट को और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके सामने इसकी कंप्लीट पोजीशन आ जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड जनाब बेरिश है, मेजर ट्रेंड बेरिश है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी इस सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है।
अपनी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैंने प्राइस लाइन लगा दी है, आप कहें तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर कि अपनी इस सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है और अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो उसका मतलब है एक सपोर्ट के पास ट्रेड करते हुए और बॉटम आउट पोजीशन को देखते हुए, डाउनवर्ड को देखते हुए यहाँ से रीबाउंड होने के चांसेस भी हैं। और मेरे हिसाब से जिसने अगर बाइंग की हुई है ऊपर की प्राइस के अंदर, तो यहाँ पर उसको एवरेज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि इसका जो ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड, यहाँ एंड हो जाए और एक बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ से अगेन स्टार्ट हो जाए। तो जनाब ये थे कुछ स्टॉक्स, ANL, JCL आप लोगों के स्टॉक थे। 2 स्टॉक मैंने वॉल्यूम से स्टॉक में से चूज़ किए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो लंबी हो गई होगी तो उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन क्या करूँ, सारे डेटा को भी कवर करना पड़ता है। अब जिसके काम का जो डेटा है वो वीडियो में वो चीज़ देखे, उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि तमाम व्यूवर्स की जो डिमांड है उन तमाम को पूरा करूँ। तो उनकी तमाम डिमांड्स को देखते हुए वीडियो बनाई है। वीडियो बनाते हुए फिर भी कोई गलती, कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।